हेलो एवरीवन, कक्षा 7 वाले बच्चे ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 3 को समाप्त कर लिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने कॉपियां कंप्लीट कर ली हैं। आप लोगों ने कॉपियां कंप्लीट कर ली हैं तो कल आप लोग स्कूल आकर कॉपियां चेक कराएंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं किए कंप्लीट तो वो आज कंप्लीट कर लेंगे और अपनी कॉपियां कल लेके आएंगे और चेक कराएंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4, ठीक है। अध्याय कौन सा है? 4 है, चौथा चौथा है और जिसका नाम है हमारा संविधान। अध्याय 4 जिसका नाम क्या है? हमारा संविधान। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि हमारा जो संविधान है, संविधान क्या है और संविधान सभा की जो स्थापना है वह कब हुई थी और किसने की थी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परिभाषा जाननी है। अध्याय का नाम है हमारा संविधान, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संविधान है क्या, ठीक है। आप पढ़ते हो हमारे संविधान में, ठीक है, अनुच्छेद 21 में सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है ना। सारे जो अनुच्छेद रहते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? संविधान के अंतर्गत, है ना। अब ये संविधान क्या होता है? आपको पता है संविधान क्या करता है? सजाएं देता है ना, कानून की व्यवस्था करता है। भारत देश के संचालन में अनेक अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। जैसे केस हो जाते, हत्या के लिए अलग केस दिया गया है ना, मर्डर के लिए अलग। तो ये सारे जो केसेस हैं, है ना, केस है, अनुच्छेद है, ये सारे किसमें आते हैं? संविधान में। तो संविधान क्या होता है? तो इसकी परिभाषा आप अच्छे से नोट करेंगे और ध्यान सुनेंगे। किसी देश का शासन संचालन जिन नियम और कानूनों के द्वारा किया जाता है संविधान कहलाता है। समझाएगा? संविधान क्या है? किसी देश के नियमों या किसी देश का शासन संचालन, ठीक है, किसी देश का शासन संचालन जिन नियमों और कानूनों के द्वारा किया जाता है, नियम और कानूनों के द्वारा किया जाता है, वह क्या कहलाता है? संविधान। तो किसी देश में नियम और कानूनों का एक प्रलेख या लिखित लेख क्या कहलाता है? संविधान। बन जाएगा। तो संविधान की परिभाषा हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि संविधान क्या है, समझाइए। तो या 4 नंबर क्वेश्चन आता है। तो किसी देश का शासन संचालन जिन नियम और कानूनों के द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है? या किसी देश का संचालन जिन नियमों और कानूनों के द्वारा चलाया जाता है संविधान कहलाता है। अब संविधान नियम और कानून है ना, संविधान को बनाने में नियम और कानून लगते हैं। तो नियम और कानून को जो बनाने की व्यवस्था है वह क्या कहना, कहाँ पे बनाए जाते हैं नियम और कानून, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है? संविधान को जो निर्माण किया जाता है वह कहाँ किया गया था? संविधान सभा में, है ना। संविधान को बनाने के लिए क्या थी? एक सभा थी, जिसे क्या कहा गया? संविधान सभा। अब जो ये संविधान बना है वह कहाँ बनाया गया है? संविधान सभा में। क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो संविधान जो सभा बनी थी वो किसके निर्माण के लिए बनी थी? संविधान मतलब हमारे देश में कौन कौन से कानून बनाए जाएंगे, कैसे नियम निर्धारित किए जाएंगे, क्या मौलिक अधिकार रहेंगे, क्या कर्तव्य रहेंगे, इनको बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें कुछ अध्यक्ष रहते हैं, है ना। और इसकी स्थापना कब की गई? 1940 में, ठीक है। स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1940 में। समझाएगा? तो संविधान क्या है? किसी देश का शासन संचालन जिन नियमों और कानूनों के द्वारा किया जाता है संविधान कहलाता है। संविधान को निर्माण करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा की स्थापना दिसंबर 1946 में की गई, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। इनके साथ और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने इनकी सहायता की। जैसे कौन कौन से आ गया?
भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी थे, और भीमराव अंबेडकर हो गए। जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आपको पूछा जाता है कि संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा के किन्हीं 3 सदस्यों या 4 सदस्यों के नाम बताइए। तो पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा भीमराव अंबेडकर, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा आप लिख लेना, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन, कुछ आंसर और कुछ टॉपिक के क्वेश्चन, है ना। तो कुछ पॉइंट्स हो गए। संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा बता दी। संविधान सभा, संविधान सभा क्या है, ठीक है। संविधान निर्माण के लिए जो एक सभा का गठन किया गया था उसे क्या कहा गया, संविधान सभा कहा गया। इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में हुई। डेट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, दिसंबर 1946 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा जो किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संविधान सभा के सदस्यों के नाम बताइए कोई 4, तो आप बता सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद रहेगा। अब क्या होता है, एक चीज और बता दें, ये सब संविधान जो अपना भारत का जो संविधान है, जो भी नियम और कानून का एक पुस्तक है ना, तो संविधान को निर्माण होने में कितना समय लगा, है ना। तो संविधान जो एक कानून बनाए गए थे, एक पुस्तक का प्रलेख था कि कौन से संविधान भारत का संचालन कैसे किया जाए, तो एक पुस्तक थी, उसमें पूरा वर्णन दिया गया था। तो उस संविधान को बनाने में, संविधान की पुस्तक को बनाने में कितना समय लगा था, लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन, याद रखना है ना, 2 साल 11 माह 18 दिन। लगभग रामायण लिखने में भी इतना ही समय लगा था, 2 साल 11 माह और कुछ 27-28 दिन बन जाएगा। तो संविधान निर्माण होने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह और 18 दिन। अब संविधान को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया, मतलब कब यह क्या हो गया था, स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा में, और यह भारत में कब लागू हुआ, क्वेश्चन आता है ना। तो हमारे संविधान को संविधान सभा में स्वीकृत किया गया, मतलब अपनाया गया है ना, स्वीकृति प्रदान की गई थी 26 नवंबर 1949 को। कब प्रदान की गई थी, 26 नवंबर को 1949 को। संविधान सभा का जो प्रलेख आया था, जो नियमों का कानूनों का प्रस्ताव आया था, वह हमारी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया था, संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था, मतलब स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन पूरे भारत में लागू नहीं किया गया था। तो पूछा जाता है संविधान को स्वीकार किया गया किस सन में, तो 26 नवंबर 1949। अब यह भारत में कब लागू होता है, भारत में कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। यह क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, पहले संविधान सभा को कब अपनाया गया था। तो संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को, और भारत में कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को। समझ जाएगा, छोटे से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। संविधान क्या है, तो आज हमने क्या पढ़ा, संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान सभा कैसे बनती है ना, कब निर्माण हुआ, कितने सदस्य थे, संविधान बनने में कितना समय लगा, संविधान को स्वीकृति कब की गई, कब प्रदान किए संविधान सभा ने, कब संविधान को अपनाया, और संविधान सभा जो संविधान को जो अपनाया गया था उसे कब भारत में लागू किया गया। बन जाएगा। तो संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी 26 नवंबर 1949 को। संविधान को पूरे देश में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को।
तो एक ये हो गया एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य का मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। या आगे का टॉपिक भी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। चलो यहाँ लिख दिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य का मतलब क्या होता है कि हमारे भारत देश में अनेक धर्मों, जातियों और रहन सहन का पालन करने वाले, अलग अलग खान पीन का पालन करने वाले क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा देश है वह क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। ठीक है, हमारा भारत देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। इसमें क्या है, किसी बाहरी शक्ति का कोई अधिकार नहीं है। मतलब हमारे भारत देश का जो संचालन है वह भारत सरकार ही करेगी। किसी अन्य देश की शक्ति का हमारे भारत पर कोई अधिकार नहीं है। वह किसी प्रकार से कोई भी शासन हमारे भारत में नहीं कर सकती। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य मतलब क्या होता है कि हमारे भारत में जो भी नियम कानून है वह भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ही चलाए जाएंगे। अन्य किसी देश की सरकार का हमारे भारत पर कोई अधिकार नहीं होगा। बन जाएगा। तो ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का। तो आज की वीडियो में हमने पूरा देख लिया, संविधान क्या है, संविधान सभा की स्थापना कब की गई, संविधान को कब स्वीकार किया गया, कब भारत पर लागू किया गया, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य का मतलब क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे भारत के संविधान की विशेषता या भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।